स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां मॉल का अवैध हिस्सा गिराया गया। लेकिन खास बात यह कि यह मॉल विधायक सुनील उइके का है। यह शॉपिंग मॉल के पीछे के हिस्से पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया। सांसद और कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक सुनील उइके का शॉपिंग मॉल है और बताया गया कि शॉपिंग मॉल के पीछे अवैध निर्माण किया गया था। करीब 11 बाई 66 फुट का यह अवैध निर्माण था, जिस पर कार्रवाई की गई है। नगर पालिका परासिया की तरफ से यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जैसे ही इसकी भनक लगी, वो फौरन मॉल के पास पहुंच गए और इस कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही कलेक्टर, नगर पालिका के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई, विरोध किया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस विधायक सुनील उइके का मॉल है। छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस विधायक सुनील उइके के शॉपिंग मॉल पर प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि विधायक के शॉपिंग मॉल के पीछे हिस्से में 11 बाई 66 फुट का अवैध निर्माण था, जिसको लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई थी। इसी के बाद नगर पालिका परासिया की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए बीजेपी और कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे जिले में आदिवासियों की जमीन को कलेक्टर और सांसद मिलकर अपने नाम कर रहे हैं। उसको लेकर हमारे विधायक जी द्वारा मुखर हुआ गया था पिछले किसान आंदोलन में, जिसकी कार्रवाई प्रशासन ने अब यहाँ दिखा रहा है। हमारा कहना यह है कि जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार इस जिले में हो रहा है, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर उसकी आवाज उठाएंगे और उस पर दमन इस टाइप से होगा तो हम इसी गांधीवादी तरीके से यहाँ आंदोलन करके उनका जवाब देंगे। शिकायत मुझे नहीं, शिकायत कलेक्टर साहब को प्राप्त हुई थी। कलेक्टर साहब द्वारा उक्त शिकायत को टीएल में लगाकर एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया था कि उक्त अतिक्रमण हटाया जावे, उसकी शिकायत है। और एसडीएम साहब द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि यह अतिक्रमण हटाया जाना है। तो उक्त आदेश के परिपालन में कार्यवाही जारी है। कितने क्षेत्र पे ये जो आप अतिक्रमण कार्रवाई कर रहे हैं? ये 11 फीट चौड़ाई है और लंबाई 66 फीट है। तो 11 बाई 66 फुट का यह अवैध अतिक्रमण था। और माफ कीजिए, परासिया से विधायक नहीं, जो नारदेव से विधायक हैं सुनील उइके, कांग्रेस के विधायक, और उनके शॉपिंग मॉल पर यह कार्रवाई की गई है। शाश्वत शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाश्वत, कब मॉल बना था, कितना हिस्सा अवैध अतिक्रमण में था, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जुन्नारदेव के जो विधायक है सुनील उइके और उनके जो कुछ रिश्तेदार हैं, भाभी जो उनकी बताई जा रही हैं, ये तकरीबन 3 से 4 साल पहले ये बना हुआ था, जो कि मॉल है, जिसमें कुछ दुकानें भी वहां पे बनी हुई। लेकिन देखिए, उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा है, खासतौर पर जहां पर रिटेनिंग वॉल बनाई गई, तकरीबन 650 स्क्वायर फुट में ये दीवार बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, 8 तारीख को इनको यहाँ पे नोटिस दिया गया था 24 घंटे के अंदर कि अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन अतिक्रमण चूंकि नहीं हटाया गया, इसलिए आज जो नगर पालिका की जो कार्रवाई हुई, जिसमें ये रिटेनिंग वॉल और पीछे का जो हिस्सा था खासतौर पे जो कि अवैध बताया जा रहा है, उसको यहाँ पे, उसके खिलाफ यहाँ पे आज कार्रवाई की गई। देखिए, तकरीबन सोमवार को जो टीएल की जो बैठक हुई थी कलेक्टर की बैठक में ये मुद्दा उठाया गया था कि जो जुन्नारदेव के जो विधायक है सुनील उइके, उनका ये क्षेत्र अतिक्रमण यहाँ पे किया गया, इंक्रोचमेंट यहाँ पे किया गया, इसलिए इसको तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश दिए थे कि आज कार्रवाई की जाए। 24 घंटे का नोटिस दिया गया था सुनील उइके को। हालांकि सुनील उइके अभी अपना पक्ष यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छिंदवाड़ा में रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के का जो कार्यकर्ता है, इसको जो 20 तारीख को, जो आपको याद होगा आसिफ, की आंदोलन जो कांग्रेस का हुआ था, जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंगार भी शामिल हुए थे, जिसमें कलेक्टर और जो सांसद, छिंदवाड़ा के सांसद, उन पर आरोप लगाए गए थे आदिवासियों की जमीन को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जो कि आरोप लगाए गए, तो इसके तहत जो कांग्रेस है, इसको बदले की कार्रवाई जो है, इसको बता रही है कि चुन के जो है, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या विधायक है, नेता है, उनके खिलाफ ये यही सवाल है शाश्वत, कि आप बता रहे 3 से 4 साल पहले ये मॉल बना था। ये उस रैली, उस जनसभा के बाद ही ये कार्रवाई की गई। अगर ये हिस्सा अवैध था तो ये तो 4 साल पहले भी अवैध था, या बाद में इसका निर्माण हुआ है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि उसी समय इसी जो निर्माण जो कार्य जो हुआ था, जिसको आज तोड़ा गया है, वो भी 3 से 4 साल पहले, आपको मैं बता दूं कि उसका निर्माण किया गया था।
उसका जो कारण हमने पूछा तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये जो सुनील उइके हैं जिन्होंने फोन पे हमें बताया कि पीछे चूंकि नाला था इसलिए ये दीवार यहाँ पे बनवाई गई थी, लेकिन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का आरोप है कहीं ना कहीं, और सुनील उइके भी अभी हम पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो परासिया के नगर पालिका अध्यक्ष हैं जो कि भाजपा के हैं, उन्होंने भी अपना घर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया। तो कहीं ना कहीं जो निगम की ये नगर पालिका की जो कार्रवाई है वह कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण है और राजनीति से कहीं ना कहीं परिपूर्ण है। और जो आंदोलन यहाँ पे जो कांग्रेस का हुआ उसके तहत अब जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बदला यहाँ पे ले रही है। तस्वीरों में एक मजदूर अतिक्रमण तोड़ने वाला शख्स माला पहने हुए नजर आ रहा है। जरा बताएं इस माले की पीछे की महिमा क्या है शाश्वत? देखिए, ये जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जब वहां पे पहुंचे थे, जब वहां पे विरोध हो रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण का, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वह कहीं ना कहीं गांधीवादी तरीके से जो है इसका विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पे फूल माला और जो कि वहां पे जो कि नगर पालिका के जो सीएमओ थे उनको भी माला डाली, और जो वहां पे जो मजदूर वहां पे जो आए हुए थे जो तोड़ने, उनके गले पे भी माला डाल के विरोध करने का जो अनोखा तरीका यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनाया गांधीवादी तरीके से। क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहना था कि हम इस कार्रवाई में विरोध नहीं डालेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हम अपने शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी तरीके से कहीं ना कहीं इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। इसलिए इसके फलस्वरूप वहां पे जो मजदूर थे और जो नगर पालिका की जो वहां पे टीम थी उसके द्वारा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके द्वारा जो है गले जो फूल की माला वहां पे उनके गले पे डाली गई। एक ही खबर में बहुत कुछ है, इसमें कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, बहुत कुछ है शाश्वत। एक सवाल और, ये जो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है इसके ऊपर हमें दिख रहा है इसमें शेड था, तो क्या ये पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, गोडाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, क्या किस काम में लाया जा रहा था ये हिस्सा? देखिए, ये किसी भी चीज के, आसिफ मैं बता दूं क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले वहां पे घटनास्थल पर ही मौजूद थे, हमने भी स्थिति को वहां पे देखा, ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। एक तरीके से ये जो घर के जो पीछे का जो हिस्सा बरामदा आप कह सकते हैं इसको बनाया गया था। जब इसका कारण हमने पूछा तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि पीछे यहाँ पे जो कि है, क्योंकि इस जो मॉल है इसके पीछे कहीं ना कहीं नाला यहाँ पे रहता है, तो उसको कवर करने के लिए चूंकि विधायक का ये कहना है कि उसको इसलिए हमने दीवार बनाया क्योंकि नाला वहां पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों को असुविधा ना हो, इसलिए हमने ये इस क्षेत्र पे यहाँ पे जो है निर्माण कार्य यहाँ पे किया है। जिसका इसका किसी तरीके का कोई उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता था, ना कोई स्टोर रूम था वहां पे, ना किसी तरह का कोई सामान वहां पे रखा जाता था, खाली चूंकि क्योंकि नाले था, क्योंकि ग्राहकों को असुविधा ना हो, इसको कवर करने के लिए यहाँ पे जो है इस क्षेत्र को बनाया गया था। ठीक, शाश्वत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शाश्वत मेरे सहयोगी छिंदवाड़ा से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे